अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ आज क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार डिफरेंट सी ये चाट होगी। ना ही इसमें फ्रूट्स ख़राब होंगे, मज़ेदार सा टेस्ट होगा, हेल्दी भी बहुत है, बनाना भी बहुत ईजी इसको होगा। कलरफुल मज़ेदार से फ्रूट्स इसके अंदर जाएंगे और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी। आपने वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। क्रीमी फ्रूट चाट के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने विपिंग क्रीम ली है और तकरीबन ये 200 ml के बराबर विपिंग क्रीम है और काफ़ी चिल्ड है ये। तो आपने भी हमेशा जो विपिंग क्रीम लेनी है वो चिल्ड यूज़ करनी है। तो अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़े क्रिस्टल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो अब इसको बीट करेंगे। बीट करने का तरीका ये है कि शुरू में आप लोगों ने स्पीड को लो कर इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। उसके बाद आप लोग उस स्पीड को हाई कर देंगे और तकरीबन ये टोटल 6 से 7 मिनट में अच्छे से विप हो जाएगी। आप लोगों की तरफ अगर मौसम गर्म हो तो आप लोग एक बाउल में आइस डाल लें और फिर ये क्रीम का बाउल उसके ऊपर रख कर इसको बीट करें तो ये बहुत ही अच्छे से बीट हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद देखें इसके अंदर स्टिफ पीक भी बनना शुरू हो गई हैं। इस क्रीम के साथ जो चाट का टेक्सचर होगा बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्रीमी सा होगा। फ्रूट्स इसके अंदर स्टे करते हैं, पानी बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ते, कलर भी उनका मेंटेन रहता है। तो बस आपने अच्छे से इसको विप करना है। 6 से 7 मिनट में देखें कितने अच्छे से ये विप हुई है। अब इसके अंदर डाल देंगे कंडेंस मिल्क। तकरीबन 3 टेबलस्पून ये कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क डालकर अब इसको मिक्स करेंगे और कंडेंस मिल्क को आप लोगों ने बीट करने के बाद डालना है। अगर आप लोग पहले डाल देंगे तो क्रीम अच्छे से बीट नहीं होगी। यहाँ पर अब आप लोगों के पास अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप लोग इसमें पाउडर शुगर आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। घर की जो नॉर्मल शुगर है उसको आप लोग पाउडर फॉर्म कर कर इसमें डाल दें तो बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा इस क्रीम का। लेकिन वो भी आप लोगों ने क्रीम को बीट कर कर ही डालना है। तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे से हमने इसको मिक्स किया है, टेक्सचर देखें इसका कितना अच्छा है। शुरू में हमने इसको ज़्यादा विप करना है क्योंकि जब हम लोग कंडेंस मिल्क डालेंगे तो ये दोबारा से जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी, इस तरह से देखें। तो अब इसको हम लोगों ने फ्रिज में रख देना है, बाहर इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसमें जो फ्रूट्स यूज़ होंगे उसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ खरबूजा लिया है। आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हों, जो पसंद हों आपको, आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर मेलन आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से इनको चंक्स में काटना है। पहले इनको छिलके से उतार देंगे और उसके बाद इन सबको चंक्स में काटेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ लिया है मेलन। आप लोग जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें आप लोग फ्रूट्स को इस हिसाब से ले सकते हैं। ज़बरदस्त फ्रूट्स जो हैं सीज़न में इन भी हैं तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है ये रेसिपी। हेल्दी भी बहुत है, मज़ेदार सा टेस्ट भी होगा इसका। डिफरेंट मज़ेदार किस्म के इसके अंदर फ्रूट्स डालेंगे। कीवी लिए यहाँ पर और कीवी का भी जो ये छिलका है ये उतार लेंगे। फिर इसको भी हम लोगों ने चंक्स में काट लेना है। छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी छोटे ना काटें। आप लोगों के पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हैं आप वही इसमें डालें या जो भी आपको पसंद हो वही डाला करें। थोड़े फ्रूट्स के साथ भी आप लोग इसको बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसमें 5 से 6 फ्रूट्स डालें। तो बस कीवी को भी यहाँ पे काट लिया है। इसके साथ यहाँ पर अमरूद लिया है और इसके सीड्स हमने निकाल दिए थे अंदर से और अब उसको देखें इस तरह से छोटे क्यूब्स में काटेंगे। और फ्रूट्स को आपने अच्छे से धोना है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी डस्ट होती है। तो पहले आप अच्छे से इसको वॉश करें, उसके बाद खुश्क कर कर इसको काटें। अमरूद काटने के बाद यहाँ पर अब सेब लिया है, सेब को भी काट लेंगे और सेब के अंदर के जो सीड्स थे वो पहले निकाल लिए और छिलका भी हमने उतार लिया है। आप चाहें तो सेब को छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसको भी इसी तरह से छोटे क्यूब्स में काटेंगे। सेब मैं यहाँ पर एक ही ले रही हूँ और ये बहुत होगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें और फ्रूट्स भी डालने हैं। अब यहाँ पर 4 बनाना लिए हैं और ये भी काटेंगे हम इसी तरह से।
इसके साथ यहाँ पर स्ट्रॉबेरी इसके अंदर जाएगी और स्ट्रॉबेरी का जो ये ऊपर का ग्रीन पार्ट है ये हटा देंगे। और स्ट्रॉबेरी भी आपने अच्छे से धोनी है। और जो स्ट्रॉबेरी है वो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली मत यूज़ करें। इसमें मैं फ्रोज़न फ्रूट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी, सारे फ्रेश फ्रूट्स इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स हमने काट लिए हैं, तकरीबन 6 फ्रूट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो फ्रूट्स काटे हैं अब उनको बाउल में डालकर पहले मिक्स करेंगे। फ्रूट को आप लोगों ने बहुत देर पहले से नहीं काट लेना, पहले आप लोग क्रीम को व्हिप करें, उसके बाद फ्रूट्स काटें, क्योंकि ज़्यादा देर स्टे करने से जो फ्रूट्स का कलर होता है वो सही नहीं रहता, चेंज हो जाता है। तो बस आप लोगों ने जब खानी हो तभी आप लोग इसको बनाएं। तो अब पहले इनको मिक्स करें ताकि जब हम क्रीम डालें तो उससे पहले ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। कलर्स देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से बनाएं। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो व्हिपिंग क्रीम तैयार की थी वो इसके अंदर डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता डालकर मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर अब इसके अंदर नट्स भी जाएंगे, जिसमें अखरोट लिया है उसको छोटा छोटा सा काट लिया है, साथ ही इसके अंदर पिस्ता और बादाम भी हैं वो भी डालेंगे और इनको भी देखें इस तरह से काटा है। तो अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप लोगों के पास घर में ड्राई फ्रूट हो तो ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा फ्रूट्स के साथ इनका टेस्ट आता है। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखें चाट जो है अब 1 घंटा हो गया, बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे और आप लोगों की चॉइस है, इसको आप लोग जिस तरह भी गार्निश करना चाहें। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इनको ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता बादाम जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप लोग इसमें यूज़ करें। तो आप लोग इसको जब भी सर्व करें हमेशा ठंडा कर कर करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा उससे। इसका इस चाट में ना ही फ्रूट्स का पानी निकलेगा, ना ही उनका कलर ख़राब होगा और काफ़ी देर तक वो स्टे करेगी। टेट्रा पैक की जो क्रीम आती है नॉर्मली आप उससे भी बना सकते हैं, उससे जो फ्रूट्स जो हैं उसमें स्टे नहीं करते, वो पानी छोड़ देते हैं। क्रीमी फ्रूट चाट यहाँ पर सेट भी हो गई है, बिल्कुल रेडी है और कितनी अच्छी सी लुक आई है। आपने देखा है क्रीम के साथ फ्रूट्स ख़राब भी नहीं हुए, ना ही उनका पानी निकला है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। क्रीमी मज़ेदार सा टेक्सचर होगा, हेल्दी भी बहुत हो जाती है ये चाट। ठंडा करके इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हमने बनाई है, आपने देखा है। तो ट्राई ज़रूर करनी है ये रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।